हेलो दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और बड़े दिनों बाद आज पीएफ से जुड़ा हुआ एक और वीडियो। पीएफ में बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है और इसमें दो तरह की मेजर प्रॉब्लम्स आती है। नंबर वन कि उन्होंने जो बैंक की केवाईसी ऑलरेडी कर रखी थी वो बैंक अब उनका चेंज हो गया है। इसके पीछे एक मेजर रीजन ये है कि बहुत सारे बैंक आजकल मर्ज हो रहे हैं और उनकी बैंक का जो आईएफएससी कोड हो रहा है वही बदल जा रहा है। और सेकंड इशू ये आता है कि अगर आपका बैंक ऑलरेडी किसी यूएन के साथ लिंक्ड है और आपने उस यूएन का पैसा अपने नए यूएन में ट्रांसफर भी कर लिया है, तब भी जब आप क्लेम पे जाते हैं तो कुछ इस तरह का एरर दिखाई देता है। द बैंक अकाउंट लिंक विद दिस अकाउंट इज ऑल्सो लिंक विद फॉलोइंग यूएन, जो भी यूएन का नंबर है, विद डिफरेंट डेमोग्राफिक डिटेल्स. If these UN are yours, then please the bank details corrected on your other UN and link with Aadhaar for transfer of your account to the present one. If the bank account is not yours, then please add your correct bank account and get it approved by the employer to avail online claim facility. तो आज के वीडियो में हम इन दोनों ही प्रॉब्लम का समाधान कर देंगे। मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, एक ऐसा चैनल जो इस देश के एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस न हो जाए। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सबसे आसान तरीका तो यह है कि आपके पास एक एडिशनल बैंक अकाउंट हो। अगर अभी तक नहीं है आपके पास एक ही बैंक में एक ही अकाउंट है तो एक और सेविंग अकाउंट खुलवा दीजिए। आजकल बहुत सारे बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट खोल रहे हैं। अब जो ये आपका सेकंड अकाउंट है ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आपको सबसे पहले करना यह है कि अपनी बैंक की केवाईसी वापस से एक और नहीं फ्रेश केवाईसी करनी है। अगर आपने ऑलरेडी बैंक की केवाईसी कर रखी है और अपने पुराने सारे यूएन सारे पीएफ नंबर के साथ कर रखी है तो आपको कुछ स्क्रीन पे अपने पुराने सारे बैंक डिटेल्स यहां पर दिख जाएंगे। आपको इन सब बैंक डिटेल के अलावा एक नया बैंक अकाउंट यहां पर केवाईसी में ऐड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने यूएन में लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप जाइए मैनेज सेक्शन में। मैनेज में आप केवाईसी पर जाइए और केवाईसी पर बैंक डिटेल पर क्लिक करिए। यहां पर आपने बैंक में जो भी आपका नाम है, नाम के बाद अकाउंट नंबर के लास्ट में आईएफएससी कोड डाल के यहां पर सबमिट कर दीजिए। एक बार सबमिट करने के बाद ये विंडो आएगी वेटिंग वाली, और वेटिंग विंडो आने के बाद आपको ये जो अपनी केवाईसी है ये आपको अपनी केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल सेक्शन में दिख जाएगी। नीचे जो भी ऑलरेडी आपके डिजिटल से केवाईसी अप्रूव हो रखी है वो सारी दिखती रहेगी और ये पर्टिकुलर केवाईसी आपको पेंडिंग फॉर केवाईसी अप्रूवल में दिख जाएगी। इनफैक्ट एक नई केवाईसी सबमिट करने के बाद जब आप ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर अपने क्लेम पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दिखाने लगेगा कि आपकी जो बैंक की केवाईसी है वो कौन से एम्प्लॉयर के पास वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग पड़ी है। वो वेरिफिकेशन करने के बाद आपका आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जब आपके एम्प्लॉयर के पास ये केवाईसी पहुंचेगी तो उसे वो पेंडिंग स्टेटस में दिखती रहेगी, जिसको वो अपने डिजिटल सिग्नेचर को यूज करते हुए वेरीफाई कर सकता है। अगर आप एज अ एम्प्लॉयर इस वीडियो को देख रहे हैं या आप अपने एम्प्लॉयर के साथ वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो मैं आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूं जिसमें आपको डिजिटल कैसे रजिस्टर करना होता है और डिजिटल से केवाईसी को कैसे अप्रूव करना पड़ता है एज अ एम्प्लॉयर, वो मैंने बता रखा है। एक बार आपके एम्प्लॉयर ने केवाईसी अप्रूव कर दी उसके बाद का प्रोसेस तो बिल्कुल आसान है। आप जब वापस जाकर केवाईसी में यह चेक करेंगे तो आपकी जो लेटेस्ट केवाईसी है बैंक की वो ऊपर से नीचे आ चुकी है। जैसे आप इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के केस में देख रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी 3 बैंक की केवाईसी सबमिटेड थी और ये चौथी केवाईसी जो हमने रिसेंटली अप्रूव करी थी वो वेरीफाइड स्टेटस में आ जाती है और उसमें कुछ समय नहीं लगता है, तुरंत ये काम हो जाता है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखिए कि सबसे लास्ट में वेरीफाइड में यहाँ पर NA लिखा हुआ होता है। कई लोगों को लगता है कि केवाईसी वेरीफाई नहीं हुई है। ये जो लास्ट कॉलम है ये बताता है कोई एक्सटर्नल एजेंसी की आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आधार को UIDAI वेरीफाई करता है तो वो यहाँ पर दिख जाता है, लेकिन आपकी जो बैंक डिटेल है वो कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी वेरीफाई नहीं कर रही है। इसका नुकसान ये भी है कि अगर आपने बैंक डिटेल गलत भर दिया, आपने अकाउंट नंबर 1 ऊपर नीचे भर दिया है या IFSC कोड गलत भर दिया है तो संभावना ये है कि आपका पैसा गलत अकाउंट में जा सकता है। यानी ये जो वेरिफिकेशन हुआ है ये आपने और आपके एम्प्लॉयर ने ही किया है, ये लास्ट कॉलम बताता है। तो जब हमारी ये केवाईसी अप्रूव हो गई तो आइडियल कंडीशन में हमारे आगे के प्रोसेस चल जाने चाहिए। तो मैं जब वापस क्लेम पर जाकर चेक करता हूं तो देखिए यहाँ पर क्लेम की विंडो ओपन हो गई है। अब एक और डबल चेक करने के लिए यहाँ पर जो एक बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स में अगर हम अपनी नई वाली बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और उस पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर नया अपना बैंक अकाउंट डाला जो मैंने अभी रिसेंटली केवाईसी में डाला है और वेरीफाई पर क्लिक किया तो देखिए ये नेक्स्ट विंडो आ गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका काम हो गया है। अब आप अपने क्लेम्स के लिए भी जा सकते हैं।
इवन अगर आपका ऑलरेडी बैंक अकाउंट गलत सबमिटेड था तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपका नया बैंक डिटेल अपडेट हो गया है और आप फिर से अपना क्लेम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमने पीएफ से जुड़े हुए लगभग सारे ही प्रोसेसेस पर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको आई बटन पर दे रहा हूँ। अगर आप एचआर, पेरोल, कंप्लायंस फील्ड से हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट lpt.institute को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम पेरोल, प्रोफेशनल टैक्स, कंप्लायंस से जुड़े हुए खूब सारे अच्छे कोर्सेज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।